नमस्कार दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मेरी ये रिकॉर्डिंग के लिए माइक ठीक हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही मैं मायके पहुँच गई थी। वहाँ पर मेरा स्वागत हुआ गर्मा गर्म लंच के साथ, जिसमें था बासमती चावल खिला खिला और लोहे की कढ़ाई में बनी हुई पहाड़ी दाल, और जो कि बहुत से दालों की मिक्सचर थी। साथ में था सलाद ककड़ी का, और यहाँ देखिए आलू और बैगन की लट पट सब्जी की टपकी, साथ में अचार। वाह वाह वाह, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बना बनाया मिला, वो भी मायके में। साथ में बहू ने एक चम्मच दाल में घी भी डाल दिया। बात ही क्या है दोस्तों। उसके बाद मैं एक बार अपनी सासू माँ से भी मिलने गई। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अल्मोड़ा से मेरी ननद आई हुई थी और बहुत दिनों के बाद भाई बहनों का मिलन हो रहा था। दोस्तों, लड़ाई भी इनमें बहुत होती है, लेकिन प्यार तो उसका चौगुना होता है। प्यार अगर इनका देखना है तो भैया दूज और रक्षाबंधन में ही देखने को मिलता है। और यहाँ वहाँ ये जो महाराज जी हैं, इन्होंने अपनी माँ को मिठाई भी खिलाई और प्यार भी किया, और बहना ने भाई की पिठिया भी लगाया। वैसे भी हमारे यहाँ पिठिया का तो शगुन होता है। देखो, छोटी बहन ने बड़े दाजू के पाँव भी छुए। और राखी का बंधन ऐसा बंधन होता है कि ये कई दिनों के दूर दूर का बंधन, यानी दिलों का बंधन भी आपस में जोड़ देता है। और यहाँ भाई बहन आपस में मजाक भी कर रहे हैं। हाथ की मिठाई तो ये छोड़ नहीं सकते। इनका तो मन ऐसा करता है जहाँ जहाँ मैं मिठाई देखूँ वहाँ सब खा लूँ। अब यहाँ ये देखिए दोस्तों, मतलब मेरा मानना तो यह है, धागा कैसा भी हो, सिंपल धागा भी अगर हम भाई को बांधेंगे, उसमें हमारा प्यार होना चाहिए, उसमें हमारी भावनाएं होनी चाहिए जो कि सच्ची है। और माँ को देखकर, तो अपने बच्चों को इस तरह से खुश देखकर, तो माँ की खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद मैं फिर से अपने मायके आ गई। वहाँ मेरी बुआ जी आई हुई थी और गर्मा गर्म पकवान बने हुए थे। और यहाँ देखिए, और बुआ को राखी बांधने के लिए मेरा भाई बागेश्वर से आया था। ये मेरे पिताजी की मौसी की बेटी हैं। प्यार तो इतना बड़ा है, ये हर साल आती हैं। पिताजी तो मेरे स्वर्ग में हैं, लेकिन आज भी वो पिता की जो संपत्ति है इस दुनिया में, यानी मेरा भाई, उसको कलाई में अपना प्यार का बंधन बांधने आती है। मेरी बहू ने सबके लिए कई प्रकार के पकवान बनाए। और ये पीले कपड़ों में जो, यानी पीली मैक्सी में जो इधर उधर जा रही है, छोटी मेरी भतीजी है। और आप ये देखिए, पूरियाँ, भिंडी की सब्जी, बड़े, रायता। और रायता तो इतना स्वाद, साथ में पुए, दाल, खीर। वाह भाई वाह। मैं तो सोच रही हूँ काश रक्षाबंधन रोज ही आता, लेकिन ये भी मुझे पता है अगर रक्षाबंधन रोज आता तो ये महत्व नहीं रहता। साल में अगर एक त्यौहार मना रखा है हमारे बुजुर्गों ने, यानी हमारी परंपरा में इसको मनाने का ये है कि हमारे दिलों का बंधन बंधे रहे। और दिन हम काम करते रहें, लेकिन त्यौहार ही एक ऐसा है जिसमें हम आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, जितना चाहे गपशप मार सकते हैं, एक दूसरे से स्वागत कर सकते हैं। ये देखिए, पतली पतली लंबी पानी पीने वाली मेरे मामा जी की बहन है, जो रामनगर से आई है, क्योंकि मेरी माँ इनकी बुआ लगती है। प्यार का बंधन देखिए। और मैं तो इन सब के साथ मिलकर बहुत ही खुश हो रही थी। और दूसरी जो पीले सूट में दिख रही है, वो मेरे मामा जी की छोटी बेटी है। और यहाँ जो भी सज्जन बैठे हैं, वो मेरे मामा जी के दामाद हैं और हमारे लिए भी पूजनीय है। हमारे यहाँ दामादों का स्वागत होता है, बशर्ते कि दामाद थोड़ा गैप लेकर ही आए तो अच्छा है। रोज ही दामाद अगर घर में बैठ जाएं तो उन दामादों की वो इज्जत भी नहीं होती है। कभी कभी दामाद जो आते हैं उनका बहुत स्वागत किया जाता है और दामाद को राजा के समान कहा जाता है, तभी तो उनकी बेटी रानी बनकर रहेगी अपने घर में। और हम लोग यहाँ आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे, ये अत्यधिक खुशी हो रही थी। वास्तव में ये रक्षा का बंधन नहीं, ये तो प्यार का बंधन, दिलों का बंधन है दोस्तों। और अपने आप ही पकवान भी बन जाते हैं। बीच बीच में तो मेरा भाई मुझे डांट भी रहा था, वीडियो मत
बना और वीडियो कहीं डालना मत। लेकिन दोस्तों एक यादगार के रूप में मैं चुपचाप बनाती रहती हूँ और इस तरह से डाल देती हूँ। आप चाहे पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आता है। अब बुआ को विदा करने का समय आ गया था। मैंने बुआ के गले लगकर उन्हें प्यार करा और मेरा भाई उन्हें उनके घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था। क्योंकि दोस्तों जो बुआ इतनी दूर से आई है, ऑटो में आई है या किसी में भी आई है, उनको छोड़ना मेरे भाई का कर्तव्य भी था। और यही दिलों का बंधन हर दिल के राज हर घर में रहे तो कोई दिल और घर ना टूटे। दोस्तों ये त्यौहार ही है। और यहाँ देखो मेरी दो भतीजियों ने चुपचाप मोबाइल लेकर अपनी शॉर्ट्स बना दी। थोड़े समय के लिए तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ अभी छोटी है, अपना शौक़ पूरा भी करेंगी। अभी नहीं करेंगी तो कब करेंगी। ये देखो मेरे मामा जी की बेटी मेरे भाई को राखी बांधने के लिए आगे बढ़ गई हैं। बहुत ही खुशी से मेरा भाई भी राखी बंधवा रहा है। और यहाँ देखिए आप मेरी माता जी कितना खुश हैं। परिवार को एकजुट देखते हुए हर बुजुर्गों को खुशी होती है। लड़ाई झगड़ा किसी भी बुजुर्गों को पसंद नहीं है। दोस्तों मेरी एक ही राय है, आप इधर उधर खुशियाँ बांटते हैं, सबसे पहले आप अपने घर में खुशियाँ बांटें। अपने घर में अपने माता पिता को खुशियाँ दीजिए। अगर अपने अपने माँ बाप को खुश कर दिया तो आपने अपनी पूरी दुनिया को खुश कर दिया। अब यहाँ देखिए मेरे मामा जी की छोटी बेटी मेरे भाई को राखी बांध रही है। और यही तो प्यार है। अपने घरों से ये सुबह ही पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुँच गई। हमें भी इंतज़ार था इनका, क्योंकि ये प्यार ही तो है दोस्तों जो एक दूसरे को खींच के लाता है। मेरा भाई भी एक ही दिन के लिए, केवल रक्षाबंधन के लिए 200 किलोमीटर दूर भारी बरसात में बाइक से आया है, वो भी पहाड़ी रास्ते जहाँ की आजकल गड्ढे वड्ढे उबड़ खाबड़ रास्ते हो रहे हैं। और रिस्क लेते हुए वो अपनी माँ को देखने अपने परिवार के घर, अपने परिवार में आया है, जहाँ उसकी बहन भी है और बहनें भी आई हैं। आप देखो यहाँ पर सब नाश्ता पानी कर रहे हैं। पकवान बनाने में तो मेरी बहू वाह भाई वाह, गर्मा गर्म खीर, और मैं खाऊं भी क्यों ना। और यहाँ देखिए मेरे मामा की लड़की एक चॉकलेट का डिब्बा अलग से लाई है रक्षाबंधन के लिए। उसे पता था वहाँ छोटी छोटी बेटियाँ भी हैं। आजकल के बच्चे तो ये चॉकलेट डिब्बा बहुत ही पसंद कर रहे हैं। वैसे तो ये सेलिब्रेशन चॉकलेट है, कहीं आपको भी ले जाना है तो आप भी ले जा सकते हैं। और वैसे बच्चों को अगर एक चॉकलेट की जगह आप इस तरह से चॉकलेट देंगे, उन्हें बड़ी खुशी होगी। बड़े दूसरों से कहेंगे हमारी बुआ हमारे लिए एक डब्बा चॉकलेट लाई। अब देखिए आप इसमें ब्रांडेड चॉकलेट तो हैं, अगर आप इसको गिनेंगे, इसका मूल्य निकालेंगे तो ये मात्र 100 रुपये का होगा। लेकिन वास्तव में ये डिब्बा 150 रुपये तक का आता है, क्योंकि 50 रुपये की तो इसकी पैकिंग ही होती है दोस्तों। तो वही तो है, आजकल बच्चों को दिखने में भी जो अच्छा लगता है वही लेते हैं। वहीं पर आप इस खुली चॉकलेट दे देते तो बच्चों को वो मज़ा नहीं आता। अब भाई दोस्तों बुआ जो आई थी तो बुआ को वो मेहंदी लगा बिना कैसे रहते। मेरी भतीजियाँ तो हर जगह हल्द्वानी में फर्स्ट प्राइज़ लाती हैं, चाहे वो ऐपण हो चाहे वो मेहंदी प्रतियोगिता हो। ऐपण प्रतियोगिता में भी कई इनाम लाए हैं। आप उसे अगर देखना चाहें तो हमारे शो के इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर तो इस छुटकी का आज ही बर्थडे भी है। वाह भाई वाह, आम के आम गुठलियों को दाम। जो इसको खूब सारी दक्षिणा मिली थी उससे इसने अपने लिए केक मंगा दिया, क्योंकि इसको भी पता है मुझे अपने पैसों को यूटिलाइज़ करना है। और एक केक लाकर इसने खुद ही कैंडल लगाई। आजकल बच्चों को सब पता है और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। और यहाँ बेचारी केक काटने से पहले मोमबत्तियाँ बुझाना ही भूल गई और केक काट के इसने हमें खिला दिया। बाद में बोली अरे मैं तो मोमबत्ती बुझाना ही भूल गई। और उसके बाद हमने इस बच्ची को हैप्पी बर्थडे विश करा। और सबसे ज़्यादा तो ये इसलिए खुश हो रही थी, उसने कहा मुझे आज 2-2 पैसे मिले हैं। 2-2 मतलब एक रक्षाबंधन के पैसे मिले हैं तो एक बर्थडे के पैसे मिले हैं। आज इसको सब जगह से पैसे मिले हैं। दोस्तों
ये बचपन ही होता है जिसको हम बुढ़ापे तक याद रखते हैं। हमें भी याद है जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बुआ फूफा जी हमारे घर में आते थे तो उस समय हमारे हाथ में 5 रुपया या 2 रुपया रखते थे। उस 2 रुपये की कीमत आज के समय में 2000 होगी, 5 रुपये की कीमत 5000 होगी। और हमारे दिल में रहता था, अरे आज रिश्तेदार आए हैं, हमारी बुआ फूफा जी आए हैं, हमारे मौसा मौसी आए हैं, हमारे नाना नानी आए हैं। इतना तो हमें पक्का पता था जाते जाते ये हाथ में कुछ रख जाएंगे। वह हमको इंतज़ार होता था कब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए और हमारे हाथ में पैसे रखे। अब यहाँ पर देखो बंगलौर में मेरी बहन भी रक्षाबंधन मना रही है, उसका छोटा नाती, उसकी ये दूसरी रक्षाबंधन है, दूसरी है तीसरी है, अब दोस्तों मुझे ये याद तो नहीं है। और यहाँ पर ये बच्चा भी खुशी खुशी राखी बंधा रहा है। इस रक्षाबंधन का महत्व तो इसको बाद में पता चलेगा, अभी तो इस बच्चे को ये चमचम राखी बड़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ देखिए इस राखी को बांधते हुए इसकी मम्मी गाना भी गा रही है। और ऐसे ही ये त्योहारों में कुछ परिवर्तन देखेगा तब इस बच्चे को त्योहारों का महत्व भी पता चलेगा। बच्चों और बुजुर्गों का घर में होना बहुत ज़रूरी है, इससे इन बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे, क्योंकि बुजुर्गों का जो अनुभव है इन छोटे छोटे बच्चों के काम आएगा। तो कहते हैं, मेरा मानना यह है असली परिवार वहाँ होता है जहाँ बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। अब यहाँ देखो मेरी दीदी की जो बहू है उसका ये भाई भी कज़िन ब्रदर बहुत दूर से आया है बंगलौर में अपनी बहना से मिलने के लिए। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं एक राखी का ये त्यौहार यानी 2 अक्षर राखी, रा प्लस धन खी से इस राखी ने कितने लोगों को आपस में जोड़ दिया है, कितने दिलों का बंधन जोड़ दिया है। मिठाई तो लोग रोज़ अपने घर में खाते हैं, लेकिन जो बहना और भाई एक दूसरे को रसगुल्ला खिला रहे हैं इसके तो बात ही अमूल्य है। और यहाँ देखिए मेरी बहन भी अपने कज़न भाई से अपनी राखी बता रही है। ये भाई भी कई किलोमीटर दूर चलकर नहीं सॉरी अपनी व्हीकल में आया है और यहाँ पर ये बहना भी अपनी भाई को राखी बांध रही है। यानी ये मेरी दीदी है, बंगलौर में रहती है, अपने भाई को प्यार से राखी बांध रही है। और ये जो मेरा कज़न ब्रदर है इनकी 3 सिस्टर फॉरेन में है, यानी एक यूएसए में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक दिल्ली में है। तो उनके हिस्से की राखी भी ये दीदी ही बांध रही है, क्योंकि उन्होंने इसको बाई पोस्ट भेजी है। अब वो तो हर त्यौहार में अपने भाई से मिलने नहीं जा सकती, तो बंगलौर में ही दोनों कज़न ब्रदर और सिस्टर हैं, तो ये दोनों अपने प्यार का बंधन यहीं पर निभा रहे हैं। और इस दिन को याद करके आगे के लिए भी अपने दिनों को सजाएंगे। दोस्तों ये राखी का त्यौहार नहीं, वास्तव में ये बहन भाई के प्यार के त्यौहार के साथ पूरे परिवार के बंधन का त्यौहार है। भाई बहनों का प्यार देखकर माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक समय तक तो माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन भाई बहन ही ऐसे होते हैं जब बुढ़ापे में भी भाई बहन एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ पुराने ज़माने में भी बहुत समय पहले 11 भाई बहन होते थे और वो एक दूसरे का साथ निभाते थे। इस त्यौहार को मनाकर फिर वापस मैं तीसरे दिन अपने घर को पहुंच गई। ओके बाय।